ओम हतवृत्रम सुदानव इंद्रेण सहसा युजा मानो दुहसंस ईसत। हनन करो वृत्र का, ही सुंदर दान देने वालों, इंद्रियों को वश में करने वाले के साथ शक्तिमान द्वारा बल द्वारा युक्त, कहो हम पर दुष्टों की प्रशंसा करने वाला शासन ना करे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का 9वां मंत्र है। तो आपको धर्म का नॉलेज तो होना चाहिए कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। मुद्दे तात्कालिक मुद्दे होंगे, सामाजिक मुद्दे होंगे, वो एक अलग चीज है। और एक्चुअल धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा विभाजन करके आना चाहिए। तो क्या होता है, आम जन क्या होता है, दुष्ट जन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कहीं वो कमजोर पड़ रहा है तो वो कुछ सामाजिक मुद्दे या तात्कालिक मुद्दे उठा देंगे और वो उससे बहुत सारी चीजों को चेंज कर देंगे, जनमानस को तुरंत के लिए चेंज कर देंगे। तो क्या होता है, जनमानस नहीं सोच पाता ना, धर्म अधर्म के विषय में डीपली अध्ययन नहीं कर पाता। ये डीपली अध्ययन बहुत बुद्धिजीवी लोग कर पाते हैं कि एक्चुअल में धर्म और अधर्म क्या है। वो तात्कालिक मुद्दे में ही बोल देंगे, अरे ये तो अधर्म है, आपने तो ऐसा बोल दिया, आपने तो ऐसा कर दिया, आपने तो ये किया। लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि आप जिन लोगों को चुनकर भेज रहे हो वही लोग मिलकर कहीं और किसी और लीडर को चुनेंगे। अब वो लीडर कैसा होगा, वो हो सकता है वो बहुत अच्छा काम करने वाला, लेकिन आप तो पत्ती को देख रहे हो। आप तो जो छोटे छोटे लीडर हैं जिनको आपको चुन के भेजना है, आप उनको देख रहे हैं, उनकी कमियां देख रहे हैं, उनकी चीजों को देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे आज हमारे पास यूट्यूब वगैरह है, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे विचारक हैं जो हमको संकेत करते हैं। आज के समय में आप यूट्यूब देखोगे, डिबेट्स देखोगे टीवी की, तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे हिंट कर रहे हैं, आपको धर्म अधर्म का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं। बस आपको समझना है ना, वो चीजें आपको समझनी, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती विवादास्पद नहीं बोल सकता व्यक्ति उन सब चीजों को इंगित नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे लोगों के चीजों को सुनना पड़ेगा, ऐसे लोगों के आपको प्रवचन कहो या उनके उद्बोधन कहो, उन्हें हमें सुनना पड़ेगा। और जब हम उन उद्बोधन को सुनेंगे तो वही फिर हमारे दिमाग में बैठेगी कि यार एक्चुअल धर्म अधर्म क्या है और कौन क्या कर रहा है। कई बार क्या होता है कि तात्कालिक चीजें जो होती हैं, तात्कालिक जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, हमको उसके आधार पर अच्छे अच्छे लोगों को भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो उन लोगों को मान्य नहीं होते। जैसे हम भगवान राम के समय देखें, जब रावण को पराजित किए तो अग्नि परीक्षा लिए उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जनमानस आक्षेप लगाएगा माता सीता पर, तो उन्होंने ना चाहते हुए उनकी अग्नि परीक्षा ली। फिर जब वो भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, सकुशल लौटकर आए अयोध्या, राज्याभिषेक हुआ, तो लोगों के कहने पर ही, लोगों के आक्षेप की वजह से ही, सब कुछ जानते हुए भी उन्हें माता सीता का परित्याग करना पड़ा, उनको वन भेजना पड़ा। उनको महर्षि वाल्मीकि आश्रम गए, वहां संतान को जन्म दिया। तो बहुत सारे राजनीतिक बहुत सारे काम कई बार अच्छे लोगों को भी तात्कालिक परिस्थितियों के वशीभूत करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में, जो मतदाता है उसके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि धर्म अधर्म क्या है, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और आज तो बहुत अच्छा माहौल है एक प्रकार से, क्योंकि आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना है, कोई तलवारबाजी नहीं करना, आपको तो जाके अपना सिर्फ मतदान करना। तो ईशान बहुत स्ट्रिक्टली, वेद बहुत स्ट्रिक्टली कहता है कि आप ही डिसाइड करोगे कि आपके ऊपर कौन शासन करे। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि चोर शासन करे, तो आपको फिर उसी माहौल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको जीने नहीं देगा। पापों की आप प्रशंसा कर रहे हो। क्या होता है जब दुष्ट जन आते हैं शासन में, प्रशासन में, तो वो एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं, वो ये बताते हैं कि हम जो मान रहे हैं वही धर्म है और आप जो मान रहे हो वो अधर्म है। हम सेक्युलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सांप्रदायिक हैं। फिर क्या करेंगे, वो आप पर आक्षेप लगाएंगे कि आपने ये गलत किया। और
वो बताएंगे कि पापों की प्रशंसा करेंगे, दुष्ट जनों की प्रशंसा करेंगे। मैं बहुत नॉर्मल चीजों में संकेत दे रहा हूँ, बहुत डीपली नहीं जा रहा। दुष्टों की प्रशंसा करेंगे, दुष्टों का संरक्षण करेंगे और ये बताएंगे कि नहीं ये सही है, ये चीजें सही है। तो ये होता है। और देखो वो कितने, अगर हम आज की राजनीतिक स्थिति को समझे तो हम ये देखेंगे कि वो लोग कितने सातिराना तरीके से सफल भी हो जाते हैं लोगों को पथभ्रष्ट करने में या लोगों को कंफ्यूज करने में। बहुत बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। और आम जो व्यक्ति, आम आदमी है, वो बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, तात्कालिक कारणों से भ्रमित हो जाएगा और फिर एक बहुत लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन अपने ऊपर से आता है। क्योंकि आपको मतदान करने का तो एक ही बार मौका मिला था, अब आपने वहां, आपके लिए तात्कालिक चीजें आ गई, आपके लिए प्याज आ गई कि प्याज इतनी महंगी नहीं होना चाहिए, आपके लिए छोटी छोटी चीजें आ गई, आपके लिए सब्जी महंगी हो गई, आपके लिए फलानी चीज हो गई, आपके लिए जातिवाद आ गया। तो क्या करोगे इसके लिए? अब आपने मतदान तो कर दिया, 5 साल आपको इंतजार था। और अगर आप अब भी परिपक्व नहीं होगे तो 5 साल के बाद वो फिर उस समय आपका क्या परिस्थिति है उसमें आपको भ्रमित करेंगी। तो आप देखिए, जहां हम अगर विश्व राजनीति में देखें तो बहुत सारे लोग इसलिए सफल हैं, बहुत सारे देश, क्योंकि वहां के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं। हम यूरोपियन देशों को देखें, सबसे ज्यादा वैभव संपन्नता आपको वहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा लोकतंत्र का जो लोकतांत्रिक अधिकार वहीं आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो उपयोग भी करते हैं और शासन प्रशासन भी उनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कहाँ करना है वो ये जानते हैं। आप वहां देखोगे बहुत 99%, 98% वोटिंग, लोग मतदान करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, तो वो उसके फायदे लेते हैं। तो वेद ये कहता है कि ये सब चीजें हम आपके साथ ना हो, आप यहाँ पर बहुत अलर्ट हैं। इस मंत्र में वृत्रों का, दुष्टों का हनन सहसा शक्तिमान द्वारा बल द्वारा करने का आदेश दिया गया है। इस हेतु यह दंड विधान निश्चित किया गया है। इसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत लागू करने के लिए ऐसे आदेशों का औचित्य, उसे माने जाने के लाभ और उसे न माने जाने की हानियां सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जन सामान्य पर स्पष्ट की जाने की आवश्यकता है। वही कि आपके मत का क्या प्रभाव होता है। 5 वर्ष तक आपको भुगतना है। आप जिसे मतदान करेंगे बहुत सोच समझ के मतदान कीजिए, क्योंकि आपने तो कर दिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 5 साल आपको उसको भोग झेलना ही पड़ेगा। या तो वो अच्छा व्यक्ति है तो आपको सुख मिलेगा, और अगर दुष्ट है तो फिर आप सोच लीजिए। इस प्रकार एक प्रबल जनमत का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे आदेशों में वास्तव में ही मानव हित, जनहित और विश्व हित है, तो समझाए जाने पर अवश्य लोग इस पर सहमत होंगे। इस हेतु धैर्य पूर्वक समुचित प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। जनमत के द्वारा ऐसे दुष्ट वृत्रों का हनन किए जाने की आवश्यकता है। बल प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ सत्पुरुषों की बहुत महती भूमिका है। उनको क्या करना है कि जब दुष्ट ऐसे भ्रम पैदा करें, पापों की प्रशंसा करें, धर्म को अधर्म बताने की कोशिश करें, तो सत्पुरुषों का ये कर्तव्य है कि वो भी सत्पुरुषों के लिए, वो भी जनमानस को ये बताएं, ये इन चीजों का प्रसार करें कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में सच्चाई क्या है, वास्तव में देश की परिस्थितियां क्या है, और उस आधार पर कौन क्या काम कर रहा है, और क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या नहीं। एक ये प्रचार करना बहुत आवश्यक है। सत्पुरुष है, उनका कर्तव्य है कि जब दुष्ट अपनी चाल, वो दुष्ट तो चाल चलेंगे ही अपनी, तो आप भी ये बताओ कि नहीं ये पाप है, ये धर्म है, ये सत्य है, ये झूठ है। आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सत्पुरुषों की, अगर आज के माहौल में देखें तो यहाँ तो सत्पुरुषों को की बहुत महती भूमिका आ जाती है कि उन्हें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा और एक टीम को लगातार काम करना पड़ेगा। समाज के हर वर्ग तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। जो प्रचारक हैं उनका ये कर्तव्य है कि आप जाओ और उन्हें बताओ
कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा जैसे हम देखते हैं हमारे देश में पोलियो एक महामारी हुआ करती थी, लेकिन आज भारत देश पोलियो से मुक्त है। क्यों? क्योंकि शासन ने, प्रशासन ने एक उसको अभियान बना के काम किया। मलेरिया हमारे यहाँ था, मलेरिया को उन्मूलन किया, चेचक का उन्मूलन किया, और हम अभी देखें तो पोलियो मुक्त हुआ हमारा भारत। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोलियो होता था, तो पोलियो का टीका है तो लोग घर घर जाके बताने लगे। कोई संतान जन्म लेती थी, कोई बच्चा जन्म लेता था, तो जाके पूरा स्वास्थ्य विभाग उसको पहले ही माँ के घर में बहुत सारे टीके लग जाते थे, और जब वो जन्म लेता उसके बाद टीके लगने लगे। तो इतना कानों में भर दिए कि ये रोगों, ये इसका टीका है, ये इसका टीका है, तो लोगों के दिमाग में वो चीज भर गई कि नहीं, हमें रोग से बचना है, हमें आंगनबाड़ी में जाके, स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये बच्चे को टीका लगाना है। जो महिलाएं गर्भवती वो, उनको पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि आपको इस माह में ये टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, इस माह में ये लगेगा, ये दवाइयाँ खाना, फलाना। आज देखो, आज बहुत सारी चीजों में हम बहुत अचीवमेंट है हमारा। तो ये तो शासन प्रशासन ने किया, क्योंकि ऐसे अधिकारी नियुक्त किए कि उन्हें वही काम करना था। लेकिन जो समाज के सत्पुरुष है, उनका तो यही काम है। समाज में जो सत्पुरुष है, सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि धर्म का संस्थापन हो, ये उनका कर्तव्य है कि वो अपनी टीम को ऐसे गठित करें और हर व्यक्ति तक वो पहुंचे। चाहे वो मोहल्ले की टोली बनाए, चाहे समाज की टोली बनाए, चाहे नगर की टोली बनाए, उन्हें जाकर ये चीजें भरनी पड़ेंगी। ये एक माहौल बनाना पड़ेगा कि भैया धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और अगर मैं आज के राजनीतिक माहौल में करूं तो ये राजनीतिक दल की और सामाजिक लोगों की भी जवाबदारी कि वो देखें कि कौन सा राजनीतिक दल वास्तव में हित करना चाहता है, वास्तव में परिवर्तन लाना चाहता है, कौन सा राजनीतिक दल धर्म के साथ है, कौन धर्म की संस्थापन करना चाहता है, कौन समाज को सुखी बनाना चाहता है, कौन चाहता है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। तो ऐसे सामाजिक लोग उन राजनीतिक दल के साथ मिलके काम करें और ऐसे लोगों से जाके जन जन तक ये उनके दिमाग में भरे कि भैया धर्म ये है, अधर्म ये है। आपको मतदान ये इन चीजों को ध्यान में रख के करना है। अभी अपने यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ चाहे ग्राम पंचायत, नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, लोग एक ही मुद्दे को लेकर लड़ने लगे कि फलाना अच्छा नहीं है, उसने ये नहीं किया, जबकि तीनों की भूमिका अलग है। अगर आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम को देखेंगे तो वहां ठीक है, लोकल मुद्दे आपके हावी हैं कि लोकल जो आपकी समस्या है वो आप उनके लिए चुनते हैं सरकार। लेकिन अगर आप राज्य सरकारों को चुनते तो थोड़ा सा आपका ज्यादा पड़ता है कि भैया वो, क्योंकि चूंकि प्रदेश स्तर की सरकार है तो वो राज्य में ही काम करेगी, तो वहां आपको अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी पड़ेंगी कि हमारे राज्य के विकास के लिए कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं। लेकिन जब बृहद देश की बात आती है कि देश का शासन कैसा हो, तो आपको वहां पर छोटे मुद्दों को भूलना, आपको वहां पर ऐसी चीजों को सामने रखना पड़ेगा, उन मुद्दों को कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हो, विश्व हित के मुद्दे हो, कि कौन सा लीडर हो जो आपके राष्ट्र को तो सुरक्षित रखे ही, विश्व में भी अपना एक स्थान बनाए, और राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें हैं जो है उनको कैसे वो स्थापित करे, हमारे देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित करे, हमारे देश के अंदर का जो माहौल है उसको कैसे अच्छा रखे, देश में कोई आतंकवाद ना हो, कोई और प्रकार की कोई परिस्थितियां निर्मित ना हो, विभाजनकारी परिस्थितियां निर्मित ना हो, उस आधार पे आपको सोचना होगा। तो आपको मतदाता को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई मतदाता जो होते हैं वो आम जनता होती है, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाती, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी से मतलब होता है, छोटे हैं, अपने अपनी दैनिक जीवन की समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं से नहीं वो फंसे होते हैं। तो ये उनकी जवाबदारी, सत्पुरुषों की जवाबदारी, राजनीतिक दलों की जवाबदारी जो है, वो ऐसे लोगों का साथ लें और ये इन सब चीजों को स्पष्ट करें कि आपको
कौन किस मुद्दे पर कहां आपको मतदान करना है। अगर ये चीजें करने में हम कामयाब हुए तो हम एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। और ईशान ने जो हमें आदेश दिया है, वेद ने जो हमें एक आदेश दिया है कि तुम पर चोर शासन ना करे, वो आप उस पर बहुत अच्छे से आपका अध्ययन होगा और आप उस पर ही काम करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे समस्याएं चलती चलेंगी, क्योंकि आप कभी चुन ही नहीं पाएंगे सरकार में अच्छे लोगों को नहीं चुनोगे तो दुष्ट आप पर हमेशा हाहाकार, आप पर हमेशा हावी। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि यजुर्वेद जो है वो उसको लगाया माव स्ते निषद माग संघर्ष, क्योंकि परिवार और राजनीति वहीं से शुरू होती है। यजुर्वेद में परिवार और राजनीति के विषय में, तो यजुर्वेद आपको बता दिया गया है कि तुम पर चोर और पापों की प्रशंसा करने वाले शासन न करें। ये तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का 23वें सूक्त का 9वां मंत्र है, बहुत अच्छे से कि भैया सुन लो आप। क्योंकि जन, चाहे लोकतंत्र चाहे राजतंत्र, जन समर्थन जन भागीदारी वहां उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे लोकतंत्र चाहे राजतंत्र, जन समर्थन को आपका सम्मान उनको करना ही होता है, व्यवस्था ही ऐसी है। क्योंकि हम देखते हैं कहीं कहीं राजतंत्र है और अगर वो अति करते हैं तो हमारे इतिहास में पढ़ा और अभी भी देख रहे हैं कि जनता ने उनको परिवर्तित कर दिया, उनको उनका सत्ता उखाड़ कर फेंक दी जनता, चाहे छल से चाहे बल से चाहे कैसे भी। और लोकतंत्र तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप मतदान करके अपने लिए सरकारें चुनते हैं। तो धर्म अधर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो तभी होगा जब समाज के ऐसे लोग सामने आए। हनन करो वृत्र का ही सुंदर दान देने वालों, इंद्रियों को वश में करने वाले के साथ शक्तिमान द्वारा बल द्वारा युक्त कहो हम पर दुष्टों की प्रशंसा करने वाला शासन न करे। ओम हत वृत्रम सुदानव इंद्रेण सहसा युजा मानो दुह संस ईसत।